बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस शेड्यूल 3 एमसीक्यूज। बेटा आपका मॉड्यूल 3 का आईसी के स्टडी मेट के हम एमसीक्यू डिस्कस करके जा रहे हैं। सबसे पहला ट्रेड पेबल्स एज पर द शेड्यूल 3 विल इंक्लूड। बेटा ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या आता है? सन्ड्री डेटर्स और बिल्स पेबल। तो ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट जो है इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। कौन से हेड के अंदर आता है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। फिक्स एसेट हेल्ड फॉर सेल विल बी क्लासिफाइड इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज करंट एसेट्स की तरह आएगा बेटा। जो फिक्स एसेट हेल्ड फॉर सेल होते हैं वो करंट एसेट्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। करंट मेच्योरिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट विल कम अंडर। बेटा करंट मेच्योरिटीज लॉन्ग टर्म डेट की रिकॉल करेंगे कहां पर आता था? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड फॉर द करंट ईयर is made after providing for depreciation of past year only, depreciation assets of current year as well as depreciation of past year if any, depreciation of current year and by foregoing areas of depreciation excluding current year depreciation. तो correct option is option number बेटा B. देन बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मॉड्यूल 3 के हम एमसीक्यूज बेटा डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हम एमसीक्यूज के ऊपर आ जाओ। कहेंगे वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी है, कहेंगे इसको हम दिखा के चलेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नो सर, आपने क्या करा है बेटा? डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा है तो ये तो आपकी एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन होगी। हम इसको नोट्स के अंदर दिखा के चलेंगे सिग्निफिकेंट नॉन कैश ट्रांजेक्शन के तौर पे आप इसको डिस्क्लोज डेफिनेटली करके चलोगे। तो लेकिन ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड एज कैश फ्लो फ्रॉम आइटम फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। कह रहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनमें से कौन सा जो है वो कैश फ्लो रहेगा? ठीक है, कैश आउटफ्लो टू द गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। बेटा टैक्सेस की पेमेंट के लिए कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग होती है। ठीक है, कैश आउटफ्लो टू द शेयर होल्डर एज डिविडेंड ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैश आउटफ्लो टू मेक पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बेटा जो आप बॉन्ड्स परचेज करते हो विच इज इशूड बाय द अनदर कंपनी ये आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा आपके यहाँ पर दो एमसीक्यू हमने कैश फ्लो के कर लिए। अगला, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन कंपनीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कह रहे हैं कंपनीज की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आएंगी एक्सेप्ट। ठीक है, क्या क्या नहीं आएगा उसने ये पूछा है। ठीक है, इनकम टैक्स की पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर और कैश पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है। डिविडेंड पेमेंट जो है ये आपका फाइनेंसिंग होता है। तो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला, हरि उत्तम एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। उसको रिसीव करा उसने 1.5 लाख रुपए प्रीमियम फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड फॉर द परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाउ विल यू क्लासिफाई दिस अमाउंट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट? एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म को क्या मिला है बेटा? 1.5 लाख रुपए का क्या मिला है? प्रीमियम मिला। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि वो परचेज करेगी चलेगा इक्विटी शेयर। बेटा अब ये कैसी फर्म है? स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है तो एक तरह से फाइनेंसिंग हो गई है ना, एंटरप्राइज। और फाइनेंसिंग एंटरप्राइज के लिए कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए। एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश रिसीव बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड शुड बी क्लासिफाइड एज। बेटा कैश रिसीव करा है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने शेयर्स बेच के ABC के। तो ये इसके लिए क्या बनना चाहिए बेटा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनना चाहिए। तो इसका आगे बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी। बच्चे एमसीक्यूज ऑफ बायबैक टॉपिक है। एज पर सेक्शन नंबर 68(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट बायबैक ऑफ द ओन शेयर्स बाय द कंपनी शैल नॉट एक्सीड। बेटा किससे ज्यादा नहीं हो सकता? कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ है 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए। कंपनीज आर परमिटेड टू बाय बैक देयर ओन शेयर्स आउट ऑफ। बेटा कंपनी अपने शेयर्स कहां से बाय बैक कर सकती है? फ्री रिजर्व में से कर सकती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से कर सकती है, और प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर से कर सकती है। ठीक है, तो आपका ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी मुझे मिल गया। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं व्हेन अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ द फ्री रिजर्व अ सम इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज ट्रांसफर टू। बोलो किस में ट्रांसफर करते हैं बेटा? CRR के अंदर। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बेटा जो इस टाइप के एमसीक्यू होते हैं कोशिश करा करो पहले खुद से आंसर दे सोचने की। अगर वो ऑप्शन मिल गया हमारा काम हो गया। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा ध्यान से पढ़ना है ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट को हमेशा। कई बार बोल देगा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो जो फॉल्स है वो आपका क्या रहेगा वो आपने देखना है। बायबैक इज फॉर मोर देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मोर देन 25% गलत। पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बोट बैक बाय द कंपनी। बिल्कुल ठीक। जो आपके शेयर्स बॉट बैक होते हैं बेटा दैट शुड बी फुली पेड अप। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट लग रहा है हमें। बाकी ऑप्शन भी एक बार पढ़ लेते हैं वैसे। बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर शैल एक्सीड 25% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल इन दैट फाइनेंशियल ईयर। गलत बच्चे। और पार्टली पेड अप शेयर जो है वो बॉटअप करे जा सकते हैं। गलत। तो ऑप्शन नंबर बी। प्रीमियम एक्सेस ऑफ द बायबैक प्राइस ओवर द पार वैल्यू पेड ऑन बायबैक शुड बी एडजस्टेड अगेन। प्रीमियम को आप किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो? क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो और फ्री रिजर्व के अगेंस्ट पे एडजस्ट कर सकते हो? तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी। एडवांटेजेस ऑफ द बायबैक शेयर टू इंक्लूड। एडवांटेजेस क्या है बेटा बायबैक के? एनकरेज अदर्स टू मेक हॉस्टाइल बिड टू टेक ओवर द कंपनी।
डिक्रीज प्रमोटर होल्डिंग एज द शेयर्स व्हिच आर बॉट बैक आर कैंसल्ड, discourage others to make hostile bid to take over the company as buyback will increase the promoters holding. बेटा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा आपके हमने ये तीन चैप्टर बायबैक, कैश फ्लो और शेड्यूल 3 के हमने एमसीक्यूज इसमें कवर कर ली।